हरिओम हरिओम। भारत सरकार की तृप्तिकरण की पराकाष्ठा दिखाने लाया हूँ। खबर तो पहुँची गई होगी क्योंकि मैं 2 दिन बाद खबर लेके आया हूँ। ये जो वक्फ बोर्ड है जिसकी अपनी समानांतर सरकार है, भारत सरकार है, उसका कानून है, उसका संविधान है, उसी संविधान के अंदर वक्फ बोर्ड का अपना संविधान है, अपना अधिकार है, अपना कोर्ट है, अपने जुरिडिक्शन है, उसके अपने ट्राइब्यूनल्स हैं। जहाँ इस कोर्ट की नहीं चलती उसी की चलती है। जमीन जायदाद के मामले में कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास तीसरी सबसे ज़्यादा ज़मीन है। सबसे ज़्यादा ज़मीन है भारत सरकार के पास, रेलवे के पास, फिर सेना के पास, उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास ही है। खैर, इस वक्फ बोर्ड ने क्या कह दिया अभी कि ए भैया अहमदिया तुम मुसलमान नहीं हो। काहे अपने को मुसलमान मानते हो? चलो आज से खारिज करते, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम हो काफिर। अब मुसलमान में तो काफिर वाजिब कत्ल होता है। खैर, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन एक मुसलमान तंत्र है अहमदिया, उसको मुसलमान नहीं माना वक्फ बोर्ड ने। भारत सरकार कूद पड़ी झुम। ये जो माइनॉरिटी अफेयर्स वाले हैं कूद के आ गए, भैया ये वक्फ बोर्ड तुम्हारी क्या औकात है कहने का किसी को कि तुम मुसलमान हो नहीं हो, अहमदिया मुसलमान है नहीं है। भैया तुम अपना ज़मीन जायदाद का जो लफड़े हैं वो देख, अपने ट्राइब्यूनल को देख। बेचैनी हो गई भैया, अरे तृप्तिकरण में तो ये बाधा है। ये जो दरगाहों में सूफी संत के नाम पे जो कव्वाली शुरू किया मोदी सरकार ने, उसमें तो ये पत्थर मारा है। अब इतना ही नहीं ना है, इसमें है कि 2009 में जमात उलमा ने फतवा दिया था कि अहमदिया या कादियानी जो भी हैं वो काफिर है, मुसलमान नहीं है। आंध्र प्रदेश की बात है। फिर 2012 में आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने रिजोल्यूशन पास किया कि अहमदिया कम्युनिटी मुसलमान होने से खारिज करते हैं। 2012 में आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा कि अहमदिया कम्युनिटी मुसलमान नहीं है। और वो लोग चले गए कोर्ट में, अहमदिया वाले कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा कि ठहर रुक गया, बेचैनी किस बात की है, स्टे दे दिया। ठीक है, अब स्टे की तो स्टे गया तेल लेने। वक्फ बोर्ड ने फिर कह दिया कि भैया ना हो, तो ये कूद के आ गए अहमदिया को मुसलमान बनाए रखने के लिए। अहमदिया लोग जब कोर्ट में चले गए कि भैया ये वक्फ बोर्ड वाला बहुत परेशान कर रहा है, इससे पहले जमात उलमा ने कह दिया था भैया हम लोग आदमी हैं तो हैं लेकिन मुसलमान भी हैं, हमारा अपना अलग पंथ है। ये ठीक है कि हम ये मानते हैं जो पैगंबर जो नबी हैं वो आखिरी नबी नहीं है, उनके बाद जिनको हम मानते हैं उन्हें भी नबी के बराबर का दर्जा देते हैं, लेकिन हैं तो मुसलमान ही। तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि ठहर भैया रुक जा, बेचैन मत हो, स्टे दे देता हूँ, इस पर बहस वहस करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट की स्टे की ऐसी की तैसी फिर कह दिया वक्फ बोर्ड ने कि भैया नहीं, नोटिस दे दिया, चिपका दिया, चलो हटाओ। तो भारत सरकार कूद पड़ी। अरे भैया काहे कूद पड़े, कौन सी बेचैनी हो गई? आए बवासीर का खून मुंह से आने लग गया। कहते ना जाके अहमदिया भैया तेरे को मुसलमानों ने तो मुसलमान रहने नहीं दिया, तो घर वापसी कर लो। पहले भी मुसलमान नहीं थे ना, पहले भी मुसलमान नहीं थे, कन्वर्ट हुए फिर मुसलमान बने, और जिसके लिए मुसलमान बने वो मुसलमान मानता नहीं, काफिर मानता है, तो घर वापसी कर लो। ये होना चाहिए था ना पॉइंट ऑफ व्यू, हैं? अहमदिया भाई, कादियान भाई लोग घर वापसी कर लो, ये सही टाइम है, सही जगह है। काफिर कहे जाओगे जैसे कि हम लोग काफिर हैं, काफिर वाजिब कत्ल हैं, उनकी औरतें माले गनीमत हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मुसलमानी तंत्र है, जो इस्लामिक जो क्या कहते हैं व्यवस्था है पूरी दुनिया में, उसमें 72-73 फिरके हैं। भारत में सब रहते हैं और सब एक दूसरे से लड़ते हैं। उस पर थोड़ी सी बात करूँगा।
और लेकिन इन लोगों के सामने एक मेजॉरिटी जो है हिंदुओं की है, वो इनको एक भी बनाए रखती है। पत्थर फेंकेंगे एक साथ, आग लगाएंगे एक साथ, सरतन से जुदा का नारा देंगे एक साथ, इनकलाब करेंगे एक साथ, शाहीन बाग करेंगे एक साथ। इसमें ना कोई शिया होगा, ना सुन्नी होगी, ना अहमदिया होगा, ना कादियानी होंगे, ना मुजाहिर होंगे, ना दिस होंगे, ना दैट होंगे, कोई नहीं होंगे, सारे मुसलमान होंगे। उनको इस देश को वो क्या कहते हैं, राष्ट्रभक्त मुसलमान होंगे। ये देश उनका है क्योंकि ये देश को इस्लामिक देश बनाना है। वहाँ आपस में बटे नहीं होंगे क्योंकि एक बिगर वॉर है ना। वैसे इनके पास है कि 72 फिरके होंगे, वो तो लड़के मरेंगे, और 73वां फिरका होगा वो जन्नती होगा। थोड़ा सा हरिओम। आमतौर से ये जो मुसलमान हैं वो जो मोटिवेट करते हैं कि आओ ईमान में आओ, मुसलमान बनो, इसीलिए मुसलमान बनो कि यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम सब एक हैं, अल्लाह सबका है, सबको खुश रखता है, सबको शांति देता है। झूठ है, बकवास है, फरेब है, ठगैती है। मुसलमानों में इतने फ़िरके हैं, इतने जमात हैं, इतने कम्युनिटी हैं, माथा ख़राब हो जाएगा आपका। मैं लिख के लाया हूँ सिर्फ मोटा, मैं तो इस्लाम का जानकार हूँ नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि हम समझ सके मिल के कि ये जो तंत्र इस्लामिक तंत्र है और जिसके साथ ये राजनीतिक व्यवस्था लग गई है, जिसके साथ ये कानूनी व्यवस्था लग गई है, वो किस तरीके से भारत को खोखला कर रही है, हिंदू सनातनियों पे प्रहार कर रही है, इसको समझने के लिए, है ना। तो ये जो सुन्नी के पैगंबर रहे हैं, सुन्नी इसलिए कहता हूँ कि बाद में सुन्नी हो गए, शिया हो गए। ये 570 से 632 तक का जो पैगंबर का काल था, वो तो इस्लामिक काल शुरू हुआ था ना वहाँ से। पहले अबू बकर हुए थे, उनके ससुर जी पहले खलीफा हुए थे, उसके बाद उनके जो इस्लामिक स्कूल के 4 थॉट बन गए, है ना। तो कहते पहला हनफी बना, वो इमाम अबू हनीफा को मानने वाले हनफी हो गए, देवबंदी और बरेलवी बन गए। ये देवबंदी और बरेलवी तो 20वीं सदी में बने हैं भाई, हैं। उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में के नाम से देवबंदी और बरेलवी दोनों आपस में अच्छी खासी दुश्मनी है लोगों की, है ना। ये दोनों ही इस्लाम की अलग अलग व्याख्या करते हैं। मालिकी हैं, इमाम मालिकी हैं, इमाम मुत्ता इनकी एक किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। शाफई, हम्बली, है ना, सल्फी, बहाबी और अहले हदीस इनकी किताबें हैं। एक सुन्नी बोहरा है भैया, कारोबारी बिजनेस मुस्लिम्स का जो एक वर्ग है वो सुन्नी बोहरा है ना। अच्छा, ये जो बोहरा है ये शिया भी होते हैं और सुन्नी भी होते हैं, है ना। दाऊदी बोहरा जो है, आपने सुना है, दाऊदी बोहरा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जो चादर उधर भेज रहे हैं, टोपी तो कभी पहना नहीं, अब दरगाह में चादर जो भेज रहे हैं, फिर दाऊदी बोहरा और दाऊदी समाज से जाके मिलने के लिए गए थे। बहुत फ़ोटो देखा होगा आप लोगों ने। फिर है अहमदिया और कादियान है, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने पंथ शुरू किया था, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद तो अहमदिया हो गए, है ना। अब है कि ये भी नबी को ही मानते हैं, लेकिन अपने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को नबी के बराबर का दर्जा देते हैं। तो भैया यहाँ तो चांद, सूरज, धरती माता से लेकर के किसी की भी वो लोग आराधना पूजा नहीं करते हैं, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई पूजने लायक है ही नहीं। तो ये कहाँ से कोई नबी उबी आ गया बराबर का दर्जा रखने वाला। इसीलिए अहमदियाओं को अभी बकबूल वाला ने कहा चल हटा, तो मुसलमान रहा ही नहीं। अब शिया जो है वो सुन्नी से बिल्कुल अलग क्यों है? क्योंकि शिया कहते हैं कि पैगंबर के बाद खलीफा नहीं, इमाम नियुक्त किए गए, वो खलीफा में बिलीव करते हैं। अच्छा, शिया के भी कई हिस्से हैं भैया, इस्ना अशरी 12 इमामों को मानने वाला हैं ये। 75% जो शिया हैं तो इस्ना असरी हैं। और जैदिया इस्लामी शिया हैं, ये खोजा, नुसैरी इस्लामिक समूह के नाम हैं, इवादिस, जायदिस, इस्लामिस। अरे बाप रे बाप, मत हमने जो सही कहा गलत कहा उस पर तो जाना ही नहीं है। बस एक बात देखना है कि 72 फिरके हैं, सैकड़ों हजारों कम्युनिटीज में बटे हुए लोग हैं, जातियां भी बेमिसाल है, बेशुमार हैं जातियां इतने, क्योंकि कन्वर्टेड लोग हैं ना भाई। जहाँ से जो कन्वर्ट हुए उन्होंने धर्म तो बदल लिया, चलो मुसलमान हो गए, लेकिन जात उनकी वही रह गई, जात से जुड़े हुए कारोबार वही रह गए। चलिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये भारत सरकार
जो कभी कहती थी सबका साथ सबका विकास, उसने हिंदुओं की लाशों पे पैर रख के अगला चुनाव जीतने की कोशिश में पड़ गई है। हिंदुओं का तो चेहरा लिया, हिंदुओं का नाम लिया, हिंदुओं की संस्कृति ली, हिंदुओं को ठगा, छला, और अब मुस्लिम तृप्तिकरण से लेकर के राष्ट्र को इस्लामीकरण के मुहाने तक ले आई है। इसको देखना है, सुनना है, समझना है, अपनी भूमिका तय करनी है, अपने घर को गुरुकुल बना के रहना है, अपनी संस्कृति सभ्यता में जीना है। सत्ता में परिवर्तन जब होना होगा हमें कोशिश करते रहनी होगी, क्योंकि मोदी सरकार उस जगत तक ले आई है जहाँ कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। और एक बात जो पूरी तरह से सच है कि राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था हिंदुओं के विरोध में है, यहाँ की न्यायिक सत्ता की व्यवस्था हिंदुओं के विरोध में है। अब मुसलमानों के ऊपर कोई छोटा सा भी कंकर भी आता है तो सरकार एक्टिव हो जाती है और हिंदुओं का नरसंहार तक हो जाता है तो चुप रहती है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये हिंदू सनातनी की एक आवाज़ को ज़िंदा रखने में साथ दीजिए, साथ रहिए। जय सिया राम, हरिओम।